जो पशु हैं बेचारे घास की सबसे बड़ी दिक्कत है। आदमी तो दाएं बाएं फिर का अपना कर लेगा, पर लेकिन सबसे बड़ी पशुओं की दिक्कत है। काफ़ी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और भी बधारे छोड़ दिया पानी, और अभी 1 घंटे तक ही पानी इतना हो चुका है। जो किसानों का धान है ना, जीरी वगैरह, वो तो लगभग कह लो 20-50 किलोमीटर तक बिल्कुल खत्म मान के चलो। ये लिप जाता है ऐसे धान सारा, अब उस पर पानी मिट्टी वो फिर के ना वो सब खत्म हो जाए। नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं पहाड़ी इलाकों की, जहां पर लगातार हो रही बरसात के चलते यमुना नदी उफान पर है, तो वहीं हथनी कुंड बैराज से डिस्चार्ज हुए पानी ने यमुना नगर के कई गांवों में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यमुना के साथ लगते लापरा, कैत, मंडी सहित कई अन्य गांवों में पानी घुस चुका है। पानी सड़कों पर है, लोगों का सामान बह चुका है, फसलें नष्ट हो चुकी है। परेशान लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा है। बैराज के सभी गेट पिछले 40 घंटे से खुले हैं। सोमवार तड़के 4 बजे जहां यमुना के पानी में इजाफा होना शुरू हुआ था, तो वहीं लगातार सोमवार रात तक बढ़ता जा रहा। उसके बाद हालांकि पानी कम हुआ, लेकिन अभी भी लो फ्लड के चलते बैराज के सभी 18 गेट खुले हैं। डिस्चार्ज होने वाला पानी लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद बुधवार और वीरवार का दिन दिल्ली को बाढ़ से प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। इन लोगों का कहना है कि सैकड़ों एकड़ जमीन पर लगी फसल नष्ट हो चुकी है। जहां जहां पानी आया, पानी के साथ रेत और मिट्टी आई है, जिसमें कि फसल पूरी तरीके से बह गई। इसके अलावा उनका सामान भी बह गया। सड़कों पर देख सकते हैं कि कई फुट पानी खड़ा है। यमुना के साथ लगते लापरा, कैत, मंडी के अलावा कलानौर इलाके में यमुना नगर के यमुना के साथ लगते कई इलाकों में इसी तरीके की सूचनाएं प्राप्त हुई है। एक तो इस पानी में बहुत जहरीले सांप है रे जी, अभी भी हमने देख के वीडियो भी बनाई, आपको देंगे वीडियो। दूसरा जो किसानों का धान है ना, जीरी वगैरह, वो तो लगभग कह लो 20-50 किलोमीटर तक बिल्कुल खत्म मान के चलो। अच्छा, इस फ्लड के बाद क्या दिक्कत होगी, बीमारियाँ बहुत फैलेंगी। उसके लिए डॉक्टरी इलाज, अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ, घर घर फिरा या कैंप वगैरह लगाया जा। बाकी जो आपदा रही, देखो सरकार इसमें और तो कुछ कर नहीं सकती, इतना कर सका भाई किस्ती का इंतजाम कर ले और जो डॉक्टर वगैरह का इंतजाम कर दे, जो बाद में सर्वे वगैरह करके किसानों का जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर दे। सरकार से उम्मीद रखा लोग बाग। पिछला तजुर्बा क्या कहता है सरकार? पहले कभी मिला नहीं कुछ इस इलाके में। किसी ने 50 रुपये का चेक मिला, किसी ने 80 रुपये का, तो किसानों को मजाक बनाया गया। देखो कोई भी जीरी है, मतलब दान है, कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का दान निकलता है। इस तरह से दिक्कत आने की, जैसे फ्लड आया, बाज खेत में से 1,000 रुपये की मिलनी करने की, कटवाने गई नहीं किसान, लेबर ज़्यादा पड़ेगी, वो कम निकलेगी। ये क्या होता है, गारता है ऊपर से, ये लिप जाता है ऐसे धान सारा, अब उस पर पानी मिट्टी वो फिर के ना वो सब खत्म हो जा। तो हमारे जो इस इलाके में जहाँ जहाँ ये फ्लड का इलाका है, सरकार इसका सर्वे करवावा और किसानों को इसको मुआवजा दे। जैसे आज जैसे पानी आया, मुख्यमंत्री ने यहाँ चीफ इंजीनियर भी भेजा जी, और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से उसको क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बस ये है जी, जो पहले मुख्यमंत्री है या जो भी सरकार है, किसी ने दिया कुछ नहीं। इससे कुछ उम्मीद रख रही है, गाँव से जुड़ा आदमी है और किसानों के बीच का आदमी है, हो सका ये कुछ इसे दर्द का महसूस करा किसानों का और इनका थोड़ा भरपाई कर दे। सरकार से उम्मीद रखूँ, आने वाली सरकार जो होगी वही आके फायदा करा किसानों का। किसानों के साथ साथ मजदूरों में भी दिक्कत है। जैसे इलाके में फ्लड आएगा, मजदूरी खत्म होगी, जैसे चारा था भैंसों का वो खत्म हो गया, तो दिक्कतें बहुत हैं। इस पानी से बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसके बाद क्या होगा, बदबू फैलेगी, बीमारियाँ फैलेंगी, बुखार होंगे, लोगों के पैर गड़ जाएंगे। दिक्कतें हैं इसकी, हर साल की दिक्कतें हैं। सरकार तो कुछ रोक तो सकती नहीं, पर बाद में कुछ इसका प्रबंध करके कुछ लोगों की मदद करे, किसानों की जो फसलें गिरी उसकी मदद करे, किसी के गरीब का घर गिर गया उसके मकान बनवा दे, जो रास्ते खराब हो गए जल्दी इन्हें रिपेयर करवा दे। बस सरकार से तो उम्मीद रख सका हम जी। अगर इस पर भी ना कुछ कर सका तो देखो क्या कर सका आदमी। पानी सर
सुबह से जमुना का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 4 लाख के करीब पानी छोड़ रहा है और इसमें जिम्मेदारे का तो बहुत तगड़ा नुकसान है गया। जिम्मेदारे के साथ साथ ही मजदूर का भी नुकसान है, क्योंकि जिम्मेदार को होगा तो मजदूर को मिलेगा, पर लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है और बड़ी दिक्कत है कि लोगों ने, जो पशु हैं बेचारे घास की सबसे बड़ी दिक्कत है। आदमी तो दाएँ बाएँ फिर का अपना कर लेगा, पर लेकिन सबसे बड़ी पशुओं की दिक्कत है और जब चारे नहीं रहा और फसल सारी बर्बाद होगी। और ये हर साल यही दिक्कत आती है जब भी पानी आता है। ये कौन सा एरिया, सड़क कौन सी है? ये लापरा जी, लापरा कलानौर सानपुर। तो कहाँ कहाँ किन गांवों में जा रहा पानी? बस ये इधर ओदरी, कैत, लापरा, इसरपुर, मंडी, रामपुर, माजरा, रतनपुरा, तकरीबन साबेपुर, बाकर, वो सारे गांव प्रभावित हैं, कमालपुर वगैरह। तो काफ़ी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और भी बधारे छोड़ दिया पानी और अभी 1 घंटे तक ही पानी इतना हो चुका है। सड़क पे कितना कितना पानी? सड़क पर कम से कम 3-3.5 फुट पानी अभी यहाँ मौके पर चल रहा है। ये देखो जी आगे लापरे की तरफ सारा जी। तो ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? सड़क ये सीधे हरिद्वार सानपुर जी कलानौर से होती है जी। प्रशासन की तरफ से कोई राहत या कोई अधिकारी आया है? प्रशासन की तरफ से जो पटवारी वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह ये तो लगे हैं सवेर के जी। अब भी मौके भी हैं, इधर गाँव भी हैं, लोगों की घरों की देख रहे भी कोई ऐसा कोई नुकसान न हुआ, जहाँ कोई दिक्कत हो भाई वहाँ हम अपने प्रशासन को बताएंगे, ऊपर भेजेंगे भाई यहाँ दिक्कत है तो किश्ती वगैरह का इंतजाम वगैरह होएगा जी। यमुनानगर से दिल्ली तक पानी को पहुंचने में 48 से 72 घंटे लगते हैं। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए हरियाणा के यमुना के साथ लगते सभी जिलों में कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। यमुनानगर में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पहाड़ी इलाकों से लगातार पानी आ रहा है जो यमुना से होता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यमुना के साथ लगते इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को विभिन्न इलाकों में तैनात किया गया है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि कल रात से हथनीकुंड बैराज में 1.5 से 2 लाख क्यूसेक के बीच में पानी चल रहा है। दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।